वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज है। टीना के वॉइस ओवर में थोड़ा सा इशू था और वो क्या था वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, पर अभी के लिए स्टोरी को एंजॉय करना, वॉइस ओवर का थोड़ा सा इग्नोर मार देना, सिर्फ टीना टीना का। तो ये था बच्चों पोलैंड का चम्मच वाला किस्सा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। एक्सक्यूज मी सर, स्कूल कब से खुलेंगे? सर आप बिल गेट्स को जानते हो ना? हाँ जानता हूँ। सर इसलिए तो आपका डब्बा इतना बड़ा है। कौन सा डब्बा? सर ये स्क्रीन पर बनी विंडोज की बात कर रहा है, डफर क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। आप बता रहे थे सर कि स्कूल कब से खुलेंगे। अच्छा याद दिलाया बेटा। आप सभी को परसों से स्कूल आना है। अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगेगी किसी की, सिर्फ एक सर है जो आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन उसका अपडेट आपको मिल जाएगा जल्दी। ओके सर। सर ये बच्चा कौन है जिसके सर पर पूंछ लटक रही है? बेटा इसका न्यू एडमिशन हुआ है, ये अब से तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। अपना इंट्रोडक्शन दो बेटा सबको। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंटू है। तेरा हेयर स्टाइल तो बहुत यूनिक है यार चंटू। थैंक यू। नहीं तारीफ नहीं कर रहा, ये बता कि सिर्फ आगे ही 4 बाल कैसे हैं बे तेरे? सिर्फ उतनी जगह पर ही तेल लगाता होगा। जू भी बकवास मत कर, फालतू में नए बच्चे को परेशान कर रहा है। तू जाके जूस पिया कर, ताकत आएगी। कल बेहोश हो गई थी ना सुबह सुबह। तेरी वजह से बेहोश हुई थी, समझा? बेटा ऐसे नहीं बोलते। नहीं सर, सच में इसी की वजह से बेहोश हुई थी। वो कैसे? सर ये कल सुबह मेरे पास आया और मुंह के पास रुमाल रख के बोलता, देखियो इसमें से क्लोरोफॉर्म की खुशबू आ रही है क्या? बड़ी हंसी आ रही है बेटा आपको। जरा 17 का टेबल सुनाना। सर 17 रुपए का तो कोई टेबल आता ही नहीं है। तेरे घर में पड़े फर्नीचर की बात नहीं कर रहा मैं। 17 का मैथमेटिकल टेबल सुना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 17 का टेबल। हेलो हेलो। अब आ रही है क्या? नहीं सर नहीं आ रही। एक बार अपने कीबोर्ड पर एंटर दबा कर देखो। सर दबा लिया सर, फिर भी नहीं आ रही। सर ये टाइम पास कर रहा है बस, आप अटेंडेंस ले लीजिए। बेटा अटेंडेंस तो मैंने आप सबको देख के ही लगा दी थी। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाना है जो एग्जाम में आएगा आपके, तो इसलिए अटेंडेंस की चिंता किए बिना ध्यान से पढ़ना। सभी बच्चे अपने साइंस की बुक निकालो। आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अबे रैमी नहीं आया क्या आज? पता नहीं यार, अभी तक तो आ जाता था। बिना बताए छुट्टी मार ली हलुए ने। हाँ वही तो, मजे ले रहा होगा घर पर। ये पीछे वाले बच्चे बातें मत करो बेटा। सॉरी सर। हाँ तो मैं कहाँ था? सर क्लास के अंदर। सर आप ना एक्चुअली सोलर सिस्टम पढ़ा रहे थे। हाँ तो बेटा इसे कहते हैं सोलर सिस्टम। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? सर सूरज में हड्डी होती है क्या? नहीं बेटा, मजाक नहीं करते क्लास में। भाई ये बंदा सही चूतिया है। सूबी और तिल नमक, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, जाओ। सर लेकिन मैं तो कुछ किया ही नहीं, ये जो भी शोर मचा रहा था क्लास में। अरे नहीं बेटा, पनिशमेंट नहीं है, सर को आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा और जाते जाते होमवर्क भी सुन लेना। कल तुम्हारी क्लास का केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर होके आना, ठीक है बेटा? सर कहाँ से पढ़ना है? रेफरेंस बुक्स वगैरह में से पढ़ लेना। सब्जेक्ट्स की गाइड आती है, उससे पढ़ लेना। सर साइंस की गाइड लाइब्रेरी में मिल जाएगी क्या? हाँ मिल जाएगी। सर इंग्लिश की गाइड मिल जाएगी? मिल जाएगी। और सर हिंदी की गाइड मिल जाएगी क्या? हाँ मिल जाएगी। और सर बेटा प्रिंसिपल सर वेट कर रहे होंगे, पहले वहाँ जाओ। वो अंके सर क्या पकाता है गाइड साला। सर अंदर आ जाएं क्या? यस कम इन बेटा। देखो बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिसको सुनकर तुम्हें काफी तकलीफ हो सकती है, पर दुखी मत होना बेटा सुनकर। क्या हुआ सर? रैमी तुम दोनों का ही दोस्त है ना? हाँ सर। बेटा मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि सुनकर रोना मत, खबर थोड़ी बुरी है। सर क्या हुआ सर, प्लीज थोड़ा साफ साफ बताइए। बेटा तुम्हारे दोस्त पर किसी ने अटैक कर दिया है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ है। सर 1 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेक योर टाइम। सॉरी सर, थोड़ा संभाल नहीं पाए अपने आप को। मैं समझ सकता हूँ बेटा, आप दोनों चाहो तो आज स्कूल से छुट्टी लेके उससे मिल सकते हो। ओ ले बेटे मौज हो गई। जी सर, हम अभी जाकर उससे मिलते हैं। क्या हुआ डॉक्टर इसे? कहीं ये जल्दी ठीक तो नहीं हो जाएगा? घबराने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन जिसने इस पर अटैक किया था उसने सीधा इसके गले पे डंडा मारा है। मतलब? अबे साले ढंग से बोलना चूतिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही तो बताने जा रहा हूँ कि अब ये शायद जिंदगी भर बोल नहीं पाएगा ढंग से। तो अब हम इसे ले जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। अबे लेकिन एक बात बता, तुझ पर अटैक किया किसने? क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है कि मुझे क्या पता अंडल। चल कुछ खाने चलते हैं, फिर बताइए कि क्या हुआ था। अरे भाई हमें जाने दो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है शायद। हाँ भाई, मेरा बाप तुम्हें मेरे बदले 10 रुपए भी नहीं देगा। वो तो चाहता है मुझे कोई उठा के ले जाए। क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है मेरा बाप भी ऐसा ही है। अबे चुप, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यहाँ पैसे के लिए लाया हूँ? बेटा तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए लाया हूँ यहाँ पे, समझे? भैया लेकिन हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो आपको जानते भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ।
तुम्हारी वजह से मेरा पूरा खानदान बर्बाद हो गया। भाई हम तो बिल्कुल शरीफ बच्चे हैं, जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई है। क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है चूतिया साले, बार बार गलत फहमी बोलना बंद कर, कल इसी ने मुझ पर अटैक किया था। अबे क्या भाई, छोड़ दे यार प्लीज। मुझे जाने दे भाई प्लीज, पक्का इन दोनों ने ही किया होगा जो भी किया है, मैं तो बिल्कुल शरीफ हूँ। अच्छा, आइडियाज तो तुम तीनों साथ में लेके आते हो हमेशा। कुछ याद आया या याद दिलाऊं? थोड़ा देखने दे यार टीवी मुझे भी। जब मैं छोटा था ना। कब 5 मिनट पहले क्या? अबे इतनी हाइट तो 5 मिनट में ही बढ़ती है। बदतमीज बच्चा। डायमंड शहर के पार्क में आज फिर 2 बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। माना जा रहा है कि इसके पीछे किसी शातिर अपराधी का हाथ है और पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी है। इस अपराधी को पकड़वाने वाले इंसान को सरकार की तरफ से 2 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। 2 करोड़? ला भाई, हो गए अमीर हम तो समझ। कैसे? इस किडनैपर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे और क्या। अब इस साले पागल है क्या? लगता है तूने ढंग से न्यूज नहीं सुनी। वो हम जैसे बच्चों को किडनैप कर लेता है चूतिया। अबे हम थोड़ी इस अंकल को भेजते हैं वहाँ। कैसे? आप बताता हूँ। अरे अंकल इधर आना है एक बार। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत रिस्की है। सुन लिया, बस आप चलते हैं। अबे रुकना साले। अरे अंकल मेरी बात तो सुनो, बड़ी आराम से पैसा मिल जाएगा और पैसा मिलते ही लाइफ सेट है। देखो इससे आसानी से आपको जिंदगी में पैसा नहीं मिलने वाला कहीं भी, और हम कोई गलत काम थोड़ी करने जा रहे हैं। एक किडनैपर है, उसको फंसा के पुलिस के हवाले कर रहे हैं बस। अच्छा चलो 2 करोड़ में से 1 करोड़ आप रख लेना। अच्छा एक बार फिर से बताना प्लान। लकट गया बकरा। इसको इग्नोर मारो और मेरी बात सुनो। देखो वो किडनैपर पार्क से बच्चों को उठा के लेके जाता है ना, तो हम आपको छोटे बच्चों के कपड़े पहनाकर उस पार्क में भेजेंगे। आपकी हाइट छोटी है इसलिए उसे शक भी नहीं होगा कि ये कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि बड़ा स्टड आदमी है। फिर वो आपको जैसे किडनैप करने के लिए आएगा, हम पुलिस को फोन कर देंगे और पुलिस उसे ले जाएगी और हम बोरिया लेके पैसे लेने चलेंगे। सिंपल। हाँ सुनने में तो अच्छा लग रहा है आइडिया। करने के बाद और भी अच्छा लगेगा। चलो डन। आप यहाँ खेलते रहो, आपको देखकर वो किडनैपर जरूर आएगा। हम वहाँ झाड़ के पीछे छुपकर देखते रहेंगे और जैसे किडनैपर आएगा पुलिस को फोन कर देंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, पर जिसके मुंह से निकला उसकी किस्मत पे पूरा भरोसा है मुझे। साला फेल तो होना ही है। अबे नसूम साले, कभी तो अच्छी बात कर लिया अगर। अभी 2 मिनट में आ जाएगा वो, फिर बताता हूँ साले तुझे। देखते हैं। अबे कहाँ रह गया ये आज? साले किडनैपर्स का भी डे ऑफ होता है क्या? मेरी बात मान, उसे घर भेज दे और चल हम भी अपने घर चलते हैं। चल बे, इतनी दूर आके ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करवा सकते। अबे तू क्या करेगा जब वो आया ही नहीं तो? एक काम करते हैं, इसी को पकड़वा देते हैं, पैसा तो फिर भी मिलना है। रहने देना यार। ला तू दे दे पैसे फिर। अबे पैसे आ रहे हैं, आने देना, तू क्यों टेंशन ले रहा है? हेलो पुलिस स्टेशन, एक बंदा छोटे बच्चों की ड्रेस में आके मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। अंकल जल्दी आओ प्लीज। चल बेटा चल, बहुत बच्चे पकड़ लिए तूने, आता चलो रहा गाड़ी में धरो साले को। अरे ये तो अपने बाप लोग ही आगे। भाग बहन चो, वरना गांड सील देंगे हमारी अगर इनको पता चल गया कि हम इतनी रात को बाहर घूम रहे हैं तो। पैसे का क्या होगा बे? साले अभी थोड़ी देर पहले तक तो तेरा कच्चा भारी हो रहा था, और अब जब अपनी फटने की नौबत आ गई है तो तुझे पैसे की पड़ी है। लेकिन यार ये फंस जाएगा फालतू में, इसका क्या? अब इसने कुछ किया थोड़ी है, 2 घंटे में बाहर छोड़ देंगे इसे। जल्दी चल हम घर चलते हैं। साले बच्चों को पकड़ने से पहले खुद बड़ा तो हो जाता है। लेकिन मेरा चचा अभी तक जेल में ही सड़ रहा है। भाई कान पकड़ के सॉरी बोलूंगा तो छोड़ दोगे क्या? चिंता ना कर बेटा, अभी वैसे भी मोर बनाऊंगा तुम्हारा। मम्मी। अब तुझे तेरी मम्मी याद आ रही है? और जब तुम मेरी मम्मी के पास गए थे तब क्या हुआ था? आंटी जी इतने पैसे आएंगे कि आपको उन पैसों को गिनने के लिए भी 10-15 नौकर रखने पड़ेंगे। ऑटो रिक्शा किराए पे देने का धंधा अभी टॉप पर चल रहा है आंटी। आप बस बैंक से लोन लेके हमें पैसा दे दो और हम आपका सारा बिजनेस संभाल लेंगे। आप बस बैठ कर नोट गिनना घर पे। तुमने बिना नाम पता पूछे लोगों में ऑटो रिक्शा बंटवा दिए। कोई एक बंदा भी रिक्शा वापस लेकर नहीं आया, सब के सब भाग गए। बैंक वालों का कर्जा चुकाने के लिए मुझे मेरे बाप की दुकान बेचनी पड़ी। वो दुकान ही मेरे बाप को जेल से निकलवाने का एक जरिया था, जिसे तुम लोगों ने जेल में डाला था। बल्कि अपना आइडिया सुनेगा तो ये ढाबा छोड़ 2 महीने में तेरे पास 3-4 5 स्टार होटल होंगे। जो जहाँ है वहीं बैठा रहे। अगर मुझे किसी की गांड हिलती दिखी तो एक और सुराग बनाकर घर भेजूंगा। और तू साले धरती के बोझ। चल साले तेरे को आतंकवादी बनाते हैं आज। बहुत फनी बनते हो ना तुम, इसलिए अब मैं तुम तीनों की गांड ही तोड़ूंगा। भाई ये बात तो जुबिया स्कूल में बोल रहा था, आपको कैसे मालूम? अबे ये तो चंटू है। हाँ, मेरा पूरा नाम चंटू बब्बन है और अब बिछा के पीटूंगा तुम तीनों को। लेकिन भाई हमको तोड़ने से तुझे क्या फायदा? कम से कम हमें एक मौका तो दे, हम तेरे डैडी को जेल से निकलवाएंगे ना यार। मेरा भी मकसद यही है। जैसे तुमने मेरे बाप और चचा को जेल में डलवाया था, वैसे ही उन्हें बाहर भी तुम ही निकालोगे, वरना जो हाल तुम्हारे दोस्त का किया है ना, उससे कई गुना ज्यादा बुरा तुम दोनों का करूंगा। भाई तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं एक वकील को जानता हूँ, वो तुम्हारे डैडी को जरूर बाहर निकलवा देगा। 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, बाकी तुम समझदार लगते हो।
क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है बाल बाल बच गए आज तो। अबे साले कहाँ बच गए? धमकी नहीं सुनी क्या उसकी? भाई तू जा और जाके अपने उस वकील को बोल दे जल्दी बाहर निकलवा इसे। मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैंने जिंदगी में कभी ऐसे थोपड़े देखे होंगे। क्या हुआ इसे? मेरी बात सुनकर फट गई है साले की। अबे मैं तो जा रहा हूँ उसे बोलने की भाई ऐसे मारियो कि ज्यादा दर्द ना हो। इसकी तरह गूंगा नहीं रह सकता मैं। अबे 2 दिन का टाइम मिला तो है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं चल। अबे इन चक्करों में रहे तो कल केमिस्ट्री के टेस्ट का क्या होगा? अच्छा चल एक काम करते हैं, रेमी यार तू वैसे भी अपने किसी काम नहीं आ पाएगा अभी, तो तू जा और केमिस्ट्री का पढ़ ले और हमें कल टेस्ट में आंसर्स बता दियो, ठीक है? ये गूंगा कैसे बताएगा हमें? अबे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यार, इशारे कर देगा और क्या। हाँ ये सही है, तू जाके इतना पढ़ ले कि कल हम पास हो जाए। बाकी हम देखते हैं इसके बाबू किस तरह से बाहर निकलवाए जा सकते हैं। पता किया कुछ? हाँ यार एक वकील से बात की तो है, बोल रहा है कि बब्बन को पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए अंदर रखा है। तो बाहर कैसे आएगा फिर? वो बोल रहा था कि यार इसको बस फाइन भरना है, फाइन भरने के बाद इसको बाहर निकाला जा सकता है। ये तो सही है यार, चल फाइन भर के ले आते हैं उसे। अबे यही तो दिक्कत है यार, उस पर 2 लाख का फाइन लगा है। 2 लाख? अबे इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे? वही तो सोच रहा हूँ यार, 10-20 हज़ार के लिए तो चल किसी को चूतिया बना भी देते, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट इतनी जल्दी कैसे आएगी? लग गई बेंच। यार एक आइडिया है तो, पर तुझे पसंद नहीं आएगा। अब क्या कांड करने की सोच रहा है भाई तू? देख अभी स्कूल की छुट्टी होने वाली है, तो हम स्कूल चलते हैं और वहाँ से म्यूजिक वाले की चप्पल उठा लेते हैं। चप्पल के 2 लाख कौन देगा बे? बेलंडर सुन तो, चप्पल को ले जाके कोठे के बाहर रख देते हैं और कैमरा से फोटो क्लिक कर देंगे। चप्पल की? हाँ, और फिर उन फोटोज को म्यूजिक वाले को भेजते हैं और बोलते हैं कि अगर तू चाहता है कि ये फोटोज तेरी बीवी तक ना पहुंचे तो चुपचाप कल पार्क के पेड़ के नीचे 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लेकर रख दियो, वरना हम हर जगह ये बात फैला देंगे कि म्यूजिक वाला कोठे पर दचके मारता जाकर। क्यों, कैसा लगा? साले बब्बन बाहर आए ना आए तो हमें और अंदर करवा के रहेगा। अबे ऐसा नहीं होगा यार, ये अपनी बीवी को देख कर ही मुंह देता है साला, इतनी फटती है इसकी, आराम से दे देगा यार। नहीं यार, रिस्क है इसमें तो। भाई 2 दिन का टाइम मिला, 2 साल का नहीं, जो आराम से पॉकेट मनी जमा करके देते रहेंगे इसको। जुबी यार ये बहुत बड़ा पंगा है, अगर गलती से ही फंस गए तो ऐसी तैसी हो जाएगी। यार ये फोटोज का पैकेट हम देंगे तो फंसेंगे ना। तो कौन देगा? अबे डब्ल्यू इधर आ बेटा, क्या हुआ? ये पैकेट लेके जा और म्यूजिक वाले को दे के आ जा, पूछे तो बोल दियो कि पोस्टमैन दे के गया, ठीक है? ठीक है। चल ये काम तो हो गया, अब बस ये कल सुबह पैसे लेके पहुंच जाए वहाँ। अबे भाग के आएगा साला, फट्टू है यार 1 नंबर का। चल घर चलते हैं। भाई लगता है म्यूजिक वाला नहीं आया आज। चल सही है, इसका मतलब है पैसे लेके पार्क में गया होगा साला पक्का। एक बार डब्लू से पूछते हैं, उसने वो पैकेट कल म्यूजिक वाले को दे दिया था या नहीं। ओए डब्लू। हाँ, अबे तूने कल वो पैकेट म्यूजिक वाले सर को दे दिया था ना? वो सर ऑफिस में नहीं थे तो उनकी वाइफ लंच लेके आ रही थी तो पैकेट उन्हीं को दे दिया। क्या? अरे भैंचो गए अब तो। जुबी कहाँ है यार, कहीं उसे पकड़ तो नहीं लिया? मैं कम इन सर। अबे साले कहाँ था तू? पता है कल क्या हुआ? एडब्ल्यू साला म्यूजिक वाले की जगह उसकी बीवी को लिफाफा दे के आ गया। हाँ पता है यार, उसकी बीवी सुसाइड करने जा रही थी फोटोज को देख के, पर बच गई, अभी कोमा में पड़ी है। क्या बात कर रहा है बे? हाँ मेरी तो फट गई थी यार कल ये सुनते ही, सोचा कि ये साला डब्ल्यू कहीं मेरा नाम ना ले दे। शाम तक अगर उसके बाप को बाहर नहीं निकलवाया अपनी तो लग गई बे। इसी बात की तो टेंशन है मुझे भी। आगे आजा बेटा तू। अब इस चूतिया की ड्यूटी किसने लगा दी यार? साले रेमी इशारा करके आंसर बताता रही हो, समझा? रेमी रेमी पहले का आंसर बता। रेमी। जुबी बाहर निकाल दूंगा तुझे। कब सर? चुपचाप बैठ के टेस्ट कर अपना। एक बार और तेरी उंगली ऊपर दिखाई दी ना तो उंगली अंदर और तू बाहर निकलेगा, समझा? चुपचाप बैठ के कर ले। 1 नंबर का चूतिया है यार ये। अब क्या करूं, देखते हैं, क्या पता कुछ आता ही हो। क्या ये सफेद चीनी का रंग क्या है? ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड या गैस। अब किस घुमावटी चुत्तर ने बनाया ये क्वेश्चन पेपर? डूब गए बेटा आज तो। सर रेमी ने पैंट में मुद दिया सर। रमी बेटा जल्दी खड़ा हो और टॉयलेट को निकल तू। रेमी लास्ट वाले का आंसर तो बता दे। सर रेमी ने पैंट में हक दिया सर। बे छोटा बच्चा है क्या तू? लात खाएगा, जल्दी निकल। क्या बोल रहा है ये? सर बोल रहा है कि नई चप्पल चाहिए तो मार लो पिछवाड़े पर लात। चल भाग जा यहाँ से जल्दी चल। सर हो गया टेस्ट तो सही हो गया यार। चल क्या बता रहा था म्यूजिक वाले के बारे में? अरे यार ये डब्ल्यू चूतिया उसकी लुगाई को पकड़ा के आ गया लिफाफा, उसने फोटोज देख लिए और अब पता नहीं क्या खा के कोमा में चली गई है। अच्छा। हाँ, और बहुत तगड़ी इन्वेस्टिगेशन चालू है ये पता करने के लिए कि इसके पीछे कौन है। मैं बोल रहा था ना कि चूते की बात मत सुनो, साले फंसवा दिया ना। अब शाम तक उसके बाप को नहीं छुड़वाया तो वो तो साला छोटा बब्बर हमें निपटा देगा। अगर उससे बचे तो बेंचो पुलिस अपने को पकड़ लेगी। अबे मेरे पास एक आइडिया है ना। चल चूतिए, अपने पास ही रख अपना आइडिया। मेरी बात मान रहमी, हम दोनों बब्बन के पास चल के उसके हाथ पैर जोड़ते हैं, क्या पता वही छोड़ दे यार। टीन यार मेरी बात तो सुन। निकल साले तू, जब से मिला है जिंदगी झंड हो गई है बेंचो। क्यों बे हथौड़ो, कहाँ है मेरा बाप?
साले ऐसे ही भिनभिनाता रहा ना तो एक दिन मच्छर की मौत मरेगा। चंटू भाई, हम एक्चुअली ये बोलने आए हैं कि वो तीसरा बंदा कहाँ है बे तुम्हारा? कहीं भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा ना वो? मैं यहाँ हूँ बब्बन भाई, और भागूंगा क्यों भाई? इन्होंने बताया नहीं क्या? मैं आपके डैडी जी को ही बाहर निकलवाने गया था। कहाँ है मेरे पापा? अभी तो जेल में ही है। वो क्या है ना, मैं जेल में पैसे लेके गया था, पर उन्होंने बोला कि कोई फैमिली मेंबर ही होना चाहिए, तो इसलिए आपको ही जाना पड़ेगा उन्हें लेने के लिए। तो ला पैसे दे फिर। पैसे एक्चुअली डायमंड पार्क के बड़े वाले पेड़ के पीछे छुपा के आया हूँ। क्यों बे? भाई इतना सारा पैसा मैं अकेले यहाँ तक कैसे लेके आता? कोई मुझसे छीन लेता तो मेरी तो लग जाती ना। और मेरी छोड़ो, बब्बन अंकल का सोचो क्या होता। ठीक है, मैं पार्क से पैसे लेके आता हूँ, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो बेटा तुम्हारे घर से उठा के। हाँ हाँ पता है, घर से उठा के मारोगे, समझ गए भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करो चंटू भाई। ठीक है, मैं चला अपने डैडी को छुड़वाने। ऑल द बेस्ट। हाँ यार, पैसे तो रखे हैं, मतलब सच बोल रहे थे वो। चलो सही है यार। हाँ बेटा, ब्लैकमेल करेगा? चल बेटा चल, तुझे क्रिमिनल बनाते हैं। अरे अरे, ये बैग मेरा नहीं है। अबे चल ना। अबे जूबी यार, मुझे एक बात समझ नहीं आई। साले पार्क में एक बैग उठाने पर पुलिस ने इसको पकड़ लिया, ये कैसे वे? अबे साले यही तो बताने जा रहा था मैं तुम्हें। उस दिन हमने डब्ल्यू को फोटोज का पैकेट दिया था ना, जो उसने म्यूजिक वाले की बीवी को दे दिया था। हाँ पता है। तो उस दिन उसके बीवी के कोमा में जाने के बाद ये म्यूजिक वाले ने पैकेट पुलिस स्टेशन में देकर सब बता दिया था पुलिस को। अच्छा, पर तुझे ये सब कैसे पता? वो केस मेरे बाप को ही मिला था। मैं घर पर गया तो मेरा बाप फोन पर किसी से बात कर रहा था। देखो केस तो सीरियस है, पर हमें ब्लैकमेलर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लैकमेलर को ये नहीं पता है कि इसकी बीवी कोमा में है, और मैंने भी से ये बात किसी को भी बताने से मना किया है। इसलिए वो ब्लैकमेलर कल वहाँ पैसे लेने जरूर आएगा, और जैसे ही वो वहाँ आएगा हम उसे पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो बस फिर मैंने इसे वहाँ भेज दिया, पुलिस को अपना ब्लैकमेलर मिल गया, और हम इस बब्बन के चक्कर से भी बच गए। क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है एक तीर से दो शिकार। सही है भाई, पहली बार सब कुछ ठीक हुआ अपने साथ। अरे बोला था ना यार, भरोसा रखो। ये बेटा आपके केमिस्ट्री के टेस्ट वापस मिल रहे हैं आज। जिनके 10 से कम नंबर है वो बाहर ग्राउंड में चलना। इतने डंडे मारूंगा कि पैंट से 10-20 टुकड़े नीचे गिरेंगे। अबे हम तो बच जाएंगे ना रेमी। सबसे पहले तो जूबी, रेमी और तिल नमक बाहर निकल जाओ। तुम्हारा तो गुलदस्ता बनेगा बेटा, 0 नंबर है तुम्हारे। साले रेमी, खाजले कुत्ते की मौत मरेगा तू। पैंट में हक के भी आंसर गलत पहन। क्या बोल रहा है ये? अबे बोल रहा है कि